Good morning students. Today we are going to start from question number 5 of exercise 13.3. Let's start the question. What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter? हमें ये बताना है कि कितने लेंथ ट्रैपोलिन की हमें रिक्वायरमेंट है एक कॉनिकल टेंट को बनाने में, जिस कॉनिकल टेंट की हाइट मतलब h हमें दी हुई है 8 मीटर एंड द बेस रेडियस, उसकी रेडियस कितनी है 6 मीटर. ठीक है. एंड अज्यूम दैट एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर. मतलब ये कह रहे हैं जो एक्स्ट्रा लेंथ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, मतलब जो एक्स्ट्रा लेंथ ट्रैपोलिन की रिक्वायरमेंट है किसके लिए. अब कुछ पार्ट जब हम कटिंग करते हैं कुछ पार्ट वेस्ट हो जाता है, या फिर स्टिचिंग में मार्जिन जो हमें चाहिए होता है उसको फोल्ड करने के लिए, मतलब इन सब चीज़ों के लिए जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन की रिक्वायरमेंट है वो कितना है अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर. ठीक है. अब आपको फाइंड करनी है लेंथ ऑफ ट्रैपोलिन. वो कैसे निकालेंगे. अब सपोज मान लो ये हमारे पास एक बोर्ड है. ठीक है. अब इस बोर्ड के ऊपर मुझे एक कपड़ा लगाना है या कोई भी एक शीट इसके ऊपर मुझे इस बोर्ड को पूरा कवर अप करना है, किसी भी एक शीट के साथ बोल सकते हो या किसी भी एक क्लॉथ के साथ. तो जो उस क्लॉथ की एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, इस बोर्ड के एरिया के. क्यों? क्योंकि जितने पोर्शन में ये बोर्ड हमारा आया हुआ है उतना ही तो हमें इसको पूरा का पूरा मुझे मान लो उस क्लॉथ से इस बोर्ड को कवर अप करना है. तो उस पूरे बोर्ड का जितना हमारा इस बोर्ड का एरिया होगा उतना ही एरिया किसका होना चाहिए, क्लॉथ का, तभी तो उसको वो कम्प्लीटली कवर अप करेगा. तो यहाँ पर यही चीज़ बात हो रही है कि हमें लेंथ निकालनी है ट्रैपोलिन की, और ट्रैपोलिन का यूज़ करना है हमने किसके ऊपर, पूरा कॉनिकल टेंट को बनाने में के लिए. जो हमारा कॉनिकल टेंट मतलब ये हमारा सपोज एक कॉनिकल टेंट है, इसको बनाना है तो इसके ऊपर जो भी हमारा ट्रैपोलिन यूज़ होगा. ठीक है. ट्रैपोलिन लाइक अ शीट आपने वो देखी हुई ना, टेंट बनाते हैं वो ब्लू कलर का या फिर ये ग्रे कलर का, इस टाइप से वो कपड़ा ही टाइप लगा सकते हो, वही हमारा क्या होता है ट्रैपोलिन. ठीक है. तो अब इसको हमने टेंट बनाना है इस शेप में. अब टेंट बनाना है तो एक चीज़ तो क्लियर है कि बेस इंक्लूड नहीं होगा, तो ये तो हो गया रिमूव, बेस हो गया रिमूव. तो मतलब जो उसका बाकी का पोर्शन, कर्व पोर्शन जो होगा, जो हमारा की कर्व सरफेस होगा हमारा, उसको ही हमने कवर अप करना है, उसके कर्व सरफेस को. ठीक है. तो अब इतने पोर्शन को कवर अप करना है पूरे ट्रैपोलिन से. तो डैट मीन्स जो ट्रैपोलिन की हमें रिक्वायरमेंट होगी, जो ट्रैपोलिन का एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, कर्व सरफेस एरिया के. मतलब जितने पोर्शन को हमने इससे कवर अप करना है. तो इससे हमें एक चीज़ क्लियर होगी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है टेंट का. ठीक है. कॉनिकल टेंट का कर्व सरफेस एरिया वो इक्वल हो जाएगा किसके, एरिया ऑफ द ट्रैपोलिन. और ट्रैपोलिन एक शीट ही है, रेक्टेंगुलर शीट, तो ट्रैपोलिन का एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. हमें उसकी निकालनी है लेंथ, ब्रेड्थ हमारे पास ऑलरेडी है. ठीक है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. तो इसमें क्या लेके चलते हैं, हमें क्या क्या गिवन है. कौन का कर्व सरफेस एरिया निकालना है ना, तो उसके लिए कौन की सभी जो भी मेजरमेंट गिवन है वो नोट डाउन कर लेते हैं. स्लैंट हाइट दी हुई है हमें कौन की, स्लैंट हाइट, सॉरी हाइट गिवन है ओनली, स्लैंट हाइट मेंशन नहीं है. तो हाइट मतलब h की वैल्यू है कितनी, 8 मीटर. उसके बाद जो हमें रेडियस दी हुई है वो कितनी है, 6 मीटर. क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया. कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल. तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट है स्लैंट हाइट की. एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर. तो विच इज इक्वल टू आर, आर कितनी है 6 का स्क्वायर, एच इज 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64. अब दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ गया हमारे पास 100. तो 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, तो 100 का स्क्वायर रूट इज 10. सो स्लैंट हाइट इज 10 मीटर. ये तो भी हमारी क्या निकली है, स्लैंट हाइट. हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, दैट इज पाई आर एल. अब एक चीज और ध्यान देनी है, पाई की वैल्यू आपको मेंशन है कितनी यूज करनी है, 3.14. तो 3.14 यूज करनी है.
तो यही वैल्यू हम यूज़ करेंगे। अब 22/7 यहाँ पर नहीं यूज़ करोगे, उससे आपके आंसर करेक्ट नहीं आएगा, वो रॉन्ग आएगा। मतलब कुछ ना कुछ डेसिमल की या कोई भी माइनर सा आपका चेंज रहेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं आएगा। इनटू रेडियस, रेडियस कितनी है 6 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू कितनी है 10 हो जाएगी। ठीक है, अब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। अब सबसे पहले इसका पॉइंट रिमूव कर देते हैं, बाय में 100 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10, 0 से 0 कैंसिल। अब 314 की जब हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1884 बाय में 10 मीटर स्क्वायर। That is the curved surface area of the tent 1884 बाय में 10 मीटर स्क्वायर। बट हमें क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ द ट्रैपोलिन। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ट्रैपोलिन हमें दिया क्या हुआ है, विड्थ ऑफ द ट्रैपोलिन। वी हैव विड्थ ऑफ ट्रैपोलिन दैट इज 3 मीटर। 3 मीटर इसकी विड्थ मतलब ब्रेड दी हुई है, तो लेट कर लेते हैं इसकी लेंथ को L। लेट लेंथ इज L। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ ट्रैपोलिन दैट इज इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट, कॉनिकल टेंट। ठीक है, क्योंकि जो भी हमारी ट्रैपोलिन होगी उससे हमने उसके कर्व्ड पोर्शन को कवर अप करना है, तो इसलिए उस दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल। तो एरिया ऑफ ट्रैपोलिन लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ विच इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आया है 1884 बाय में 10। अब L की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, ब्रेड्थ कितनी दी हुई है 3 विच इज इक्वल टू 1884 बाय में 10। हमें निकालनी है L, 3 मल्टीप्लाई में चेंज इनटू डिवाइड, 10 मल्टीप्लाई 3 से कैंसिल आउट कर देते हैं इसको, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, कैरी 2, 3 8 जा 24, तो 628 बाय में 10 विच इज इक्वल टू 62.8 मीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्रैपोलिन। ये हमारी ट्रैपोलिन की क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। अब हमारे पास एक चीज और दी हुई है कि एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए जो ट्रैपोलिन की रिक्वायरमेंट थी वो कितनी थी, एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए 20 सेंटीमीटर, वो हमारे पास अवेलेबल है। तो जो टोटल लेंथ हो जाएगी ट्रैपोलिन की विद मार्जिन, इतना तो हो गया जो टेंट बनाने में यूज हुआ। इसके अलावा जो 20 सेंटीमीटर था वो हमारे पास मार्जिन था जो एक्स्ट्रा मतलब वेस्टेज में गया और कटिंग के लिए था। तो टोटल लेंथ ऑफ ट्रैपोलिन बॉटम मतलब जो कि हमने खरीदा था इसके लिए ट्रैपोलिन बोट, या आप ये लिख सकते हो टोटल लेंथ ऑफ ट्रैपोलिन विद मार्जिन, वो आपकी मर्जी है, कुछ भी राइट करो। तो कितना हो जाएगा 62.8, जो यूज हुआ वो तो रहेगा ही, प्लस 20 सेंटीमीटर, और सारा क्वेश्चन मीटर में है तो 20 सेंटीमीटर को किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में। 0 से 0 कैंसिल, तो 62.8 प्लस, अब इसको पॉइंट में चेंज करेंगे मतलब डेसिमल फॉर्म में, डेट इज 0.2। अब इनको हम ऐड कर देते हैं, कितना आ जाएगा 63 मीटर। तो ये 63 मीटर हमारे ट्रैपोलिन की लेंथ हो जाएगी, जो कि हमने टोटल ट्रैपोलियम खरीदा था किसके लिए, टेंट को बनाने के लिए, जिसमें से इतना पोर्शन उसका टेंट को बनाने में यूज हो गया जिसकी लेंथ ये थी, और बाकी जो टोटल लेंथ होगी वो कितनी हो गई 63 मीटर। अब आप इसे नोट कर लो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कॉनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर। मतलब हमें जो स्लैंट हाइट दैट मीन्स एल की वैल्यू है वो कितनी है 25 मीटर, और डायामीटर कितना दिया हुआ है कौन का 14 मीटर। वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस। तो यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन दिया क्या हुआ है कि हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि जो हमें कॉस्ट निकालनी है वो किस पर निकालनी है, कर्व्ड सरफेस के लिए, एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज हमें क्लियर है, हमें क्या फाइंड आउट करना है,
टॉम्ब कॉनिकल टॉम्ब का कर्व सरफेस एरिया। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। क्या क्या गिवन है हमें? बेस, डायमीटर और स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट दैट मीन्स एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 25 मीटर। उसके बाद दिया हुआ है हमें उसका डायामीटर। डायामीटर इज 14 मीटर। डायामीटर 14 है, हमें क्या फाइंड आउट करनी होती है? इसकी रेडियस। तो रेडियस डायामीटर का हाफ 14/2 7 मीटर। तब हमारे पास एल की वैल्यू आ गई, रेडियस आ गई। क्या निकालना है इसका? कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज इक्वल्स टू पाई आर एल। अब पाई की वैल्यू कुछ भी गिवन नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे? 22/7, रेडियस इज 7 एंड एल स्लैंट हाइट इज 25। एल से एल कैंसिल। अब 22 और 25 ऊपर बच गए हमारे पास। 22 के 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 550 मीटर स्क्वायर। ये तो हमारा क्या आ गया? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल टॉम्ब। हमें फाइंड आउट करनी है कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। मतलब 100 मीटर स्क्वायर को व्हाइट वॉश करने की जो कॉस्ट है वो 210 है। अब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट नहीं, कितने की दी हुई है? पर 100, मतलब 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 210। हमें निकालनी है 550 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। सो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग फॉर 100 मीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ₹210। 210 रुपीज़ कॉस्ट आ जाएगी 100 मीटर स्क्वायर के लिए। अब कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1 के लिए निकालनी है तो 100 से क्या हो जाएगा? डिवाइड। ज़्यादा के लिए निकालनी होती है तो मल्टीप्लाई, कम के लिए तो डिवाइड। 100 की गिवन है 1, मतलब कम की निकालनी है ना, तो उसमें 100 से क्या हो जाएगा? डिवाइड। हमें कितने की निकालनी है? कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग फॉर 550 मीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ₹210 बाय में 100 मल्टीप्लाई 550। अब इस 0 से ये 0 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। अब हमारे पास क्या बच गया? 21 मल्टीप्लाई 55। तो कितनी आ गई इन दोनों की मल्टीप्लाई? 1155 रुपीज़। तो 1155 रुपीज़ कॉस्ट आ गई व्हाइट वॉशिंग की कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल टॉम्ब को। तो दैट इज द कंप्लीट हमारा फाइनल आंसर 1155 रुपीज़। अब आप इसको नोट कर लो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। अब क्या एक जोकर की कैप है, वो सर्कुलर राइट सर्कुलर कॉन की शेप में है, जिसकी रेडियस कितनी है? 7 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है? 24 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। इसी तरह की 10 कैप्स को बनाने के लिए कितनी शीट यूज होगी, उसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले एरिया निकालना है तो हमें पता होना चाहिए कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है या फिर कर्व सरफेस एरिया। वो कैसे पता लगेगा? कैप आपने देखी हुई है, कैप हमेशा बॉटम से ओपन होती है, ओपन होते तभी तो उसको हम डाल सकते हैं ना। तो इसीलिए कैप ओपन होती है, तो इसलिए उसकी बॉटम जो है ओपन होगी, मतलब बेस ओपन होगा, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जब बेस इंक्लूड नहीं होगी तो डेट मीन्स कौन सा एरिया निकालना है हमें? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, रेडियस है और हाइट, मतलब h की वैल्यू ये हमारे पास है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्या है? रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट मतलब h की वैल्यू दैट इज 24 सेंटीमीटर। बट एरिया के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? L। स्लैंट हाइट दैट इज इक्वल टू √r² प्लस h का स्क्वायर। r की वैल्यू 7 का स्क्वायर प्लस h 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576। अब इनको प्लस करेंगे 625। 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का।
तो 625 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 25। दैट मीन्स जो स्लैंट हाइट आ गई एल की वैल्यू डेट इज 25 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? रेडियस गिवन थी, हाइट है हमारे पास, हमने क्या फाइंड आउट कर ली एल, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज इक्वल्स टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 7 एंड एल इज 25। 7 से 7 कैंसिल, 22 की मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ दैट इज 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया कर्व सरफेस एरिया। मतलब एक कैप को बनाने के लिए जितनी शीट की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसी हमने 10 कैप्स बनानी है, तो जो हमने एरिया ऑफ शीट फाइंड आउट करनी है वो कितनी कैप के लिए फाइंड आउट करनी है 10 के लिए। सो राइट करते हैं एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर 1 कैप। 1 कैप का कितना हो गया जो हमने अभी निकाला है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही हमने एरिया निकालना है शीट का रिक्वायर्ड फॉर 10 कैप्स। 10 कैप्स के लिए हम इसकी 10 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 550 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द शीट फॉर 10 कैप्स। कि 10 कैप्स के लिए जितनी एरिया ऑफ शीट की रिक्वायरमेंट थी वो कितना हो जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिंपली इसमें ये याद रखना है आपको, रेडियस और हाइट हमें एच की वैल्यू दी हुई है, आपको निकालना है इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, क्योंकि कैप जो है वो नीचे से बॉटम से ओपन होगी तो इसीलिए उसका हमने क्या निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। और कितनी कैप का निकालना है 10 कैप्स का। तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया आया उसकी हमने 10 से क्या करनी है मल्टीप्लाई। अब आप इसको नोट कर लो। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ द एक्सरसाइज। ए बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कॉन्स मेड ऑफ रिसाइकिल्ड कार्डबोर्ड। मतलब जो हमारा बस स्टॉप है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ रोड का मतलब क्या है कि जैसे तो बसेस क्रॉस करती हैं उसके अलावा जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है रोड का उसको बैरिकेडेड मतलब बंद किया गया बाय यूजिंग द 50 होलोकॉन्स। 50 होलोकॉन्स उसके ऊपर रखे, आपने वो देखे भी होंगे कई बार रास्ते को बंद करने के लिए वो कॉन शेप में जो बैरियर्स रखे जाते हैं, वैसे ही 50 होलोकॉन्स मतलब 50 कॉन्स से वो रास्ते को बंद किया गया है। जो वो कॉन्स हैं वो रिसाइकिल्ड कार्डबोर्ड की हेल्प से बनाए गए हैं। ठीक है, ईच कॉन हैज ए बेस डायामीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर। मतलब जो कॉन है हर एक उसका डायामीटर है 40 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 1 मीटर। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कॉन, जो हर एक कॉन है मतलब जो हर एक वो बैरियर्स हैं उसकी आउटर साइड को हमने पेंट करना है। एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, और पेंटिंग को की जो कॉस्ट है वो कितनी है पर मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट है ₹12। वट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल द, उन सभी मतलब 50 के 50 कॉन्स को पेंट करने की टोटल कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। वन मोर थिंग, इसमें पाई की वैल्यू हमें 3.14 यूज करनी है और एक ये वैल्यू जहाँ पर भी इसमें यूज होगी आपने अंडर रूट की डायरेक्ट वैल्यू यूज करनी है, ये आपको बुक में गिवन है। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या क्या गिवन है हमारे पास, आपको दिया हुआ है बेस डायामीटर। सो डायामीटर इज 40 सेंटीमीटर। सो रेडियस कितनी हो जाएगी डायमीटर का हाफ 40/2 20 सेंटीमीटर। एंड द हाइट इज, हाइट मतलब h, दैट इज इक्वल्स टू 1 मीटर। अब इसमें देखो दोनों में यूनिट जो है मेजरमेंट की डिफरेंट आ गई। रेडियस सेंटीमीटर में है, हाइट किस में है मीटर में, और आपको जो कॉस्ट दी हुई है वो भी किस में है पर मीटर स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं पूरे क्वेश्चन को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में, देन डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 2/10 0.2 मीटर। ठीक है, तो रेडियस भी मीटर में आ गई, हाइट कितनी दी हुई है 1 मीटर। अब एरिया निकालना है हमें। एरिया निकालने के लिए सबसे पहले किस चीज़ की नीड होती है, एल की, मतलब स्लैंट हाइट, दैट इज इक्वल्स टू
√r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। r कितनी है 0.2 प्लस h 1 का स्क्वायर। अब 0.2 यहाँ पे अगर आपको प्रॉब्लम होती है 0.2 का स्क्वायर निकालने में, आप ये सोच सकते हो हमारे पास 2/10 है, इसका स्क्वायर आपको निकालना है। 2 का स्क्वायर 4 बाय में 10 का स्क्वायर 100। अब पॉइंट इजीली पता लग जाएगा कितनी वैल्यू से पहले लगेगा, 2 वैल्यू से, मतलब 0.04 इसकी वैल्यू आएगी। अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता लगता, पॉइंट की कंफ्यूजन है, तो आप इस टाइप से कन्वर्ट करके उसको चेक कर सकते हो। प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1.04। अब इसका रूट निकालना है। अब इसके रूट की आपको डायरेक्टली वैल्यू दी हुई है 1.02, हमें इसको लेनी है इसकी वैल्यू, तो 1.02 मीटर। तो ये हमारी क्या आ गई, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। अब आपको कॉस्ट निकालनी है पर मीटर स्क्वायर की, इससे हमें ये तो क्लियर है एरिया निकालना है। अब एरिया कौन सा निकालना है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि जो हमें कॉन को मतलब जो आपको ये बोला था पेंट करना है, उसकी आउटर साइड को पेंट करना है, उसका बेस पेंट नहीं होगा, ठीक है। बैरियर से वैसे भी वो बेस से ओपन मिलेंगे आपको। और इन्होंने मेंशन भी किया है कि हमने इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन, जो उसकी आउटर साइड मतलब जो उसका कर्व वाला पोर्शन होगा, उसको हमने पेंट करना है। तो उसको पेंट करना है तो डेट मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, विच इज इक्वल टू पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस कितनी है 0.2 मल्टीप्लाई एल कितनी आई है 1.02। अब डायरेक्टली इन सभी वैल्यूज की हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 0.64056 मीटर स्क्वायर। That is the curved surface area of the cone। अभी तक 1 कोन के लिए काम कर रहे हैं हम। पता है हमें कि 50 कॉन्स है टोटल, जिनको हम बैरियर्स की तरह हमने यूज किया हुआ है, बट अभी हमने जो निकाला है वो सब किसके लिए किया है, 1 कोन के लिए। अब उसके बाद इन्होंने बोला हुआ है जो कॉस्ट है पेंटिंग की वो कितनी है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 12। नाउ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर दैट इज ₹12। हमें कितने के लिए निकालनी है, जो हमारा कर्व्ड सरफेस आया है उसके लिए पेंटिंग की कॉस्ट, मतलब 0.64056 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट हमको निकालनी है। तो क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 12 के साथ, तो 0.64056 मल्टीप्लाई 12 कितनी आ जाएगी, 12 से मल्टीप्लाई करने पर 7.68672 कॉस्ट है। तो रुपीज में बहुत से स्टूडेंट क्या गलती कर देते हो, यहाँ पे मीटर स्क्वायर पीछे लिख देते हैं, बट कॉस्ट है, कॉस्ट कभी भी मीटर स्क्वायर में नहीं होती। अब आप मार्केट से कोई चीज़ें लेने जाते हो, क्या आप ये कहते हो कि ये 5 मीटर स्क्वायर की है या 10 मीटर स्क्वायर की चीज़ दे दो, यही बोलते ना कि 10 रुपीज़ की लेनी है 5 रुपीज़ की है। तो कॉस्ट के साथ हमेशा आप रुपीज़ यूज़ करोगे, मीटर स्क्वायर वहाँ पे यूज़ नहीं होगा। तो ये हमारी आगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ठीक है। बट ये जो आई है वो 1 कोन के लिए आई है, हमें कितने कॉन्स के लिए निकालनी है, 50 कॉन्स के लिए, 50 कॉन्स के लिए। सो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फॉर 50 कॉन्स, तो जो आंसर आया उसकी हम 50 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 7.68672 मल्टीप्लाई 50 कितने आ जाएगी, ₹384.336। चाहे आप डायरेक्टली ऐसे आंसर छोड़ दो या ₹384.34 अप्रॉक्स लिख सकते हो, क्योंकि 3 के बाद जो वैल्यू है 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी वैल्यू होती है तो 1 हमारी जो डिजिट है वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा 3 का 3 में 1 ऐड होके 4। तो ये हमारी कॉस्ट आ गई, अप्रोक्सीमेट आंसर आपका आ गया ₹384.34। टोटल कॉस्ट आएगी पेंटिंग की 50 कॉन्स को पेंट करने की, मतलब उसके कर्व्ड पोर्शन को, दैट मीन्स जो उसकी आउटर साइड है हर एक कॉन की, उसको पेंट करने की ये हमारी टोटल कॉस्ट है। तो सिंपल से इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना था कि जो हमें डायमीटर दिया हुआ हाइट है, हमें निकालना कौन सा एरिया, कर्व्ड एरिया, क्योंकि आपको सिर्फ इसकी आउटर साइड को ही पेंट करना है,
इसके बेस को हमने पेंट नहीं करना। तो कर्व सरफेस एरिया निकाल दिया। तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आपको दी हुई है, जो एरिया है उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो ये कॉस्ट आ गई 1 कॉन को पेंट करने की। हमारे पास टोटल कॉन कितने थे 50 की निकालने के लिए उसकी 50 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। बस इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो है यही फिनिश होती है। आई होप आपको कंप्लीट एक्सरसाइज 13.3 अच्छे से क्लियर हो गई होगी और साथ ही साथ आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज भी कर रहे होंगे। थैंक यू।